वेलकम टू यूनिवर्सिटी टॉक यूट्यूब चैनल। आप सभी के यूनिवर्सिटी टॉक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकादमिक एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड की तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी आपका एग्जामिनेशन के बाद, आपका रिजल्ट के बाद, आपका BA BSc BCom जो भी आपका ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थी का जो सपना होता है वो पटना यूनिवर्सिटी में होता है एडमिशन लेने का। पटना यूनिवर्सिटी में लेने का आपका बहुत सारे उद्देश्य हो सकता है। एक तो आपका पटना यूनिवर्सिटी 3 साल में आपका डिग्री कंप्लीट कर देता है। बिहार को उस छोड़ के पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटी 5 से 6 साल से आपको पहले डिग्री कभी नहीं दे सकता है। लेकिन आपका इसमें पाटलिपुत्रा का तो सेम है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो प्रोसेस है वो सभी यूनिवर्सिटी से एक तरह से अलग है। अगर आप इसमें सतर्कता या फिर पहले से आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होगा कि किस प्रकार से एडमिशन को कंप्लीट हो कराया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपका एडमिशन बिल्कुल कतई भी नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में। किसी भी अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आपका एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉपर जानकारी होने के चलते कई बार नहीं होता है। हम तो पिछले कई ऐसे विद्यार्थी को भी जानते हैं जिसका कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर था तो भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैं आपको इसमें तो ये नहीं बता पाऊँगा सिलेबस क्या है, लेकिन मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ये आपको समझा सकूँगा कि आपका जो एडमिशन किस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी में लिया जाता है, ताकि आपको पहले से प्रॉपर या फिर उचित जानकारी रहे, उस बेस पर आप आगे कदम अपना उठाएँ। तो आइए हम आपको सिरा इस मुद्दे पे लेकर आते हैं। किसी कारणवश आपको मतलब वीडियो नहीं आता था अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ से, तो अब फिलहाल के लिए प्रॉपर कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा आपके लिए बना के रखे हुए हैं, इसी के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। आप यहाँ पर देखिए, आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो आपका जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है, एक आपका स्पॉट के आधार पे होता है, एक होता है कैजुअल के आधार पे। सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन होगा, उसके बाद आपका स्पॉट पे चलेगा, उसके बाद आपका कैजुअल पे चलेगा। तो अभी हम आपको इन दोनों को छोड़ देंगे, उस पहले हम इस पे बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन तीनों के माध्यम से एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम हमेशा के लिए यानी कि क्लियर होना चाहिए। दिया हुआ विद्यार्थी स्पॉट, एडमिशन, कैजुअल या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन ले सकता है। इंट्रेंस एग्जाम आपका कंपलसरी, जो कि आपका बिहार के अभी कोई भी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम फिलहाल नहीं ले रहा है पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के। लेकिन अब की बार से पहले बार यानी कि इससे पहले जो सेशन जिसका 22 से 25 था, उसमें बताया जा रहा था पाटलिपुत्रा में भी कंपलसरी होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि आपका पाटलिपुत्रा में भी इंट्रेंस होगा। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। कितनों को पता नहीं होता इंट्रेंस या फिर यूजी, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे बढ़ने के बाद आप लोग BA BSc BCom करते हैं, तो उन्हीं सबको कंबाइन करके एक शब्द में अगर बोलेंगे तो यूजी बोल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट। उसके अंदर होगा जाएगा BA हो जाएगा, BSc होगा, BCom हो जाएगा, BBA होगा, BCA हो जाएगा, CND हो जाएगा। ये सभी उसी के अंदर यानी कि यूजी अंडर ग्रेड, जिसको आप लोग BA या BSc बैचलर जैसे बोल देते हैं स्नातक हिंदी में। तो जो भी एडमिशन लेना चाहेंगे उसको पहले इंट्रेंस देना होगा। इंट्रेंस कब होगा? एग्जाम के लिए डेट आता है फॉर्म फिलअप करने का। सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के कब आएगा ये हम आपको भी बता देंगे। सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद एडमिट आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका। उस रिजल्ट के आधार पे पटना यूनिवर्सिटी की सब तरफ जो इंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, उस रिजल्ट के आधार पे मेरिट लिस्ट जारी होगा, जो कि सब कॉलेज के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि कोई कॉलेज बोलेगा कि हम जिसके पास 45 नंबर होगा उसी का हम एडमिशन लेंगे, कोई कॉलेज बोलेगा 50। तो उसके आधार पे मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें लिस्ट निकलेगा, उसमें जिस भी विद्यार्थी का नाम आएगा उसका काउंसलिंग होगा, यानी कि उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा होगा कॉलेज में। उसके बाद आपका जो एडमिशन वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरिट लिस्ट कितना निकाला जाएगा वो आपका सीट पे डिपेंड करेगा, वो आपका सीट पे डिपेंड। अभी हम आपको स्पॉट और कैजुअल दोनों बताएंगे, सीट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जिसका नाम नहीं आएगा उसके बाद का जो प्रोसेस, उसके लिए स्पॉट कैजुअल होगा। तो ये आपका ऑनलाइन जो फॉर्म, ये आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने के चांस है। थोड़ा सा मैं आपको हो सके, अगर आप वीडियो में यहाँ तक कंटिन्यू बने तो टेलीग्राम चैनल पे एक पेपर कटिंग हुआ, उसको आप ले सकते हैं। उसमें आज का ही अपडेट था जिसमें बताया गया था कि अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा इंट्रेंस के लिए। उसके बाद जून में आपका ऑब्जेक्टिव का जो इसका जो एग्ज़ाम होगा कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताया था, 100 प्रश्न रहेगा। इसको आपको इसमें मतलब मिनिमम आप मान के चलिए कि अब की बार का जो तो पटना यूनिवर्सिटी में 40% जिसका था मार्क्स, तो उसका एडमिशन लास्ट चरण में हुआ है। जिसका इंट्रेंस पे मिनिमम रखिए 40+ लाने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे आने के आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट बेस पे एडमिशन होगा। अब मान के चलिए जिसका एडमिशन नहीं हो पाया मेरिट लिस्ट के आधार पे, उसके लिए स्पॉट एडमिशन आता है। जिसका एडमिशन मेरिट लिस्ट के आधार पे नहीं हो पाया उसके लिए स्पॉट एडमिशन आता है। तो
स्पॉट एडमिशन में भाग लेने के लिए इंट्रेंस एग्जाम तो होना चाहिए। इंट्रेंस किसके लिए आएगा, जिसका नहीं आएगा। तो स्पॉट एडमिशन के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ चार्ज नहीं कटेगा, जो आपका पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी के बेस पे होगा। स्पॉट एडमिशन होगा। स्पॉट जब जैसे कि मान के चलिए जैसे एक लिस्ट में 500 विद्यार्थी का नाम आ रहा है, तो अब मान के चलिए जैसे नाम आता है तो अब 200 सीट बचा खाली या 300 बचा, तो उसके लिए तो मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगा। तो वो 200 या 300 जो सीट बचा वो स्पॉट एडमिशन के तहत से वो एडमिशन लेके भर देंगे, जो कि अलग से आएगा। अब उसके बाद स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया भी जब समाप्त हो जाएगा, सबके लिए सेम होगा। जैसे नाम आएगा उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे आपका स्पॉट एडमिशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट जो होता है कैजुअल एडमिशन। कैजुअल एडमिशन का जो प्रक्रिया ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसमें अब की बार क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन दीजिए और जितना भी वो आप फॉर्म अप्लाई किए थे, जो भी उसका रिसीव होगा उसको सटा दीजिए। अगर आपको मिलना होगा, यानी कि अगर आप पहले जाए, सीधा वहाँ पर समझ ऐसा होता है, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले जाएगा अगर सीट रहेगा तो उसको कैजुअल एडमिशन में सीट मिल जाएगा तो उसका नामांकन हो जाएगा, अदरवाइज उसका नामांकन छूट जाएगा। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, सबसे पहला टारगेट आपका इंट्रेंस होना चाहिए। अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर उतना ठीक ठाक नहीं आ पाया तो स्पॉट में आपको मौका मिलेगा। अगर स्पॉट में नहीं हो पाया एडमिशन तो आपको कैजुअल मिलेगा। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा कंडीशन हो जाता है एडमिशन के लेते टाइम कि एडमिशन मतलब मिलता लास्ट में, मतलब बहुत सारे जो भी विद्यार्थी वो पैसा इतना देने को तैयार होता है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले आपका फोकस इंट्रेंस एग्जाम पर होना चाहिए। इस पर जितना मार्क्स अधिक होगा उतना आपका एडमिशन का चांस बढ़ जाएगा। अगर फिर से कुछ भी अपडेट आते रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपका यही एडमिशन प्रोसेस है जो भी है यहाँ पर। हम आपको इसमें जितना भी हो सके उतना हम प्रॉपर बताएं आगे, और हम आपको क्लियर करके बता देंगे जैसे जैसे समय नज़दीक होते जाएगा। इसके बाद करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के लिए मेरे पास इसके बारे में आइडिया नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, लेकिन हम आपको बता दें यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो सिंपली आप मोबाइल में जो यूट्यूब ओपन कीजिएगा, उसमें आप सीधा इसमें यूट्यूब ओपन कीजिएगा, उसमें आप टाइप कीजिएगा यहाँ पर बस पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, यहाँ पर देख लीजिएगा। इंटर कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो आएगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आपके सामने बहुत सारे, हाँ यही पर है CUET, यही होता है एग्जाम, यही एग्जामिनेशन जो कम्प्लीट, इसको क्या बोलते हैं, यही एग्जामिनेशन आपका जो कंप्लीट कराता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। किसी एक कपड़ों पर गाइड लेकर उसके बाद आप उसके बेस पर तैयारी कीजिएगा। तो सतर्कता जरूर बरतिएगा, क्योंकि इसमें एडमिशन बहुत ही कम चांस होता होने का। बाकी जहाँ तक जो होगा आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही जानकार था, सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लेकर, क्योंकि अब आपका एडमिशन का जो प्रक्रिया शुरू होने के कगार पे, इसलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।